तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। आपका रीवैल्यूएशन का भाई रिजल्ट आ चुका है। तो आपका रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो कल ही आ गया था, लेकिन मैं वीडियो आज बना रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये भी है कि कई लोगों के मैं अभी यूट्यूब चैनल में कमेंट वगैरह देख रहा था। तो मैंने क्या देखा, मैंने खुद अपनी उसके लिए दी थी, अपनी शीट दी थी रीवैल्यूएशन के लिए। तो मेरे खुद 3 नंबर बढ़ गए फिजिक्स में। लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि मतलब मेरे तो बढ़ गए हैं, लेकिन जब मैंने कमेंट वगैरह देखे बच्चों के, तो वहाँ पे ये था कि कई सारे जो बच्चे ऐसे थे जिनकी कोई मार्क्स बढ़े ही नहीं है, मतलब कोई चेंज नहीं आया है। और कई बच्चे ये थे कि जिनकी आरटी आ गई थी या फिर बैक आ गई थी, मतलब कि फेल हो गए थे, कंपार्टमेंट आ गई थी। तो वे वाले बच्चों की अब उनको पास कर दिया गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैंने बोला था कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं अगर आप फेल हो रहे हो ना 2-3 नंबर से, तो आपको पास कर दिया जाएगा। और वही हुआ, बच्चों ने कहा था कि मेरे जैसे 20 नंबर थे तो मेरे को 23 दे दिए, 24 दे दिए, पास कर दिया। लेकिन अब मैंने एक बच्चे का ये भी देखा था कि मैंने फिजिक्स के लिए अप्लाई करा था सिर्फ, लेकिन मेरे मेरे को केमिस्ट्री में फेल कर दिया। मतलब वो बच्चा फिजिक्स में फेल था और उसने केमिस्ट्री के लिए डाला भी नहीं था, लेकिन केमिस्ट्री में उसको फेल कर दिया। भाई सोच के देखो, अगर तुम जो है तुम्हारे फिजिक्स में कम नंबर है और तुम फिजिक्स के लिए अपनी रीचेकिंग के लिए डालते हो कॉपी, और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए तुमने डाली नहीं, और केमिस्ट्री में तुम्हारे नंबर कम कर दें। भाई ये भी हुआ है कई बच्चों के साथ। मतलब सीबीएसई ने फिर से अनफेयर तरीके से कॉपी चेक करी है, मतलब मार्क्स भी बढ़ाए हैं, कई बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई बच्चों के मार्क्स जो है नो चेंज आए हैं, या फिर मतलब उनकी ज़्यादा नंबर बढ़े ही नहीं, 1-2 नंबर बढ़ा है मुश्किल से, जितने बढ़ने चाहिए थे, उन्हें एक्सपेक्टेड थे उतने नंबर बढ़े ही नहीं। लेकिन कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि कई बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाए गए हैं। तो सीबीएसई ने फिर से एक खेल खेला है, फिर से जो है आपके क्या कहते हैं, कई बच्चों के मार्क्स बढ़ा दिए, कई के मार्क्स कम कर दिए, और जिनकी कंपार्टमेंट आ गई थी कई बच्चों की, उनकी कंपार्टमेंट क्लियर भी हो गई। मतलब उनके मार्क्स बढ़ गए और वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स ले आए इस बार वेरिफिकेशन में। लेकिन कई बच्चों के ऐसी थी जिनकी कंपार्टमेंट आ रखी है, अब उनको दोबारा कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। तो भाई अब तो रीवेरिफिकेशन हो गया, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए सीबीएसई के, ठीक है। आपकी ने और अभी तक 87% बच्चों का आया है, ठीक है। 87% बच्चों का रिजल्ट आया है, अभी भी 13% बच्चों का रिजल्ट आना बाकी है। तो वो जो बचे हुए 13% है उसमें मेरे को मतलब ऐसा करो ना, अगर आपको रिजल्ट देना था, एक तो उन्होंने रात को दिया है एकदम, मैं बाहर था घर से, तब आया ये रिजल्ट। मैंने घर आके देखा, मैं रील वगैरह देख रहा था, तब पता चला कि भाई रिजल्ट आ गया। तब मैंने चेक करा रिजल्ट। हाँ, तो जो बचे हुए 13% है उनका रिजल्ट कब आएगा भाई? मेरे को एक्सपेक्ट लग रहा है वो आज रात तक आ जाएगा, जैसे कल रात को आया था, ठीक है, आज रात तक वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हें सारे बच्चों का रिजल्ट देना है तो भाई पहले 87% बच्चों का दिया, अब तुम 13% का दे रहे हो। ये तो वही बात आ जाएगी कि 100 बच्चों का मैं आज दे रहा हूँ रिजल्ट, और जो बाकी के 200 बच्चे हैं उनका कल दे दूंगा, और जो 500 बच्चे हैं उनका 1 महीने बाद दे दूंगा। स्कूल वाले ऐसे थोड़ी करते हैं, अगर स्कूल में भी रिजल्ट लेने जाओ तो सबका एक साथ ही तो देते हैं कि आपका रिजल्ट आगे ले लो। तो भाई किसी का अभी आ गया रिजल्ट, ठीक है, 87% बच्चों का, बचे हुए 13 उनका पता नहीं कब आएगा, या तो आज रात तक आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, ज़्यादा वो है नहीं। हाँ, तो जो मार्क्स आए हैं, मार्क्स में अनफेयर हुआ है, मतलब अनफेयर ऐसे कि मतलब क्या बोलूँ बस मैं, कि जो बच्चे फेल हो गए थे उनको कई बच्चों को पास कर दिया, लेकिन कई बच्चे जो फेल हो गए थे मतलब उनको पास भी नहीं करा, ठीक है। मतलब ऐसा 50-50% हुआ है। 50% बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी चेकिंग हुई है, 50% बच्चों के हिसाब से नो चेंज आया, कोई मार्क्स में इंक्रीज नहीं करा, उनकी फिर मतलब आरटी थी, आरटी रह गई, या कई बच्चों की आरटी आ गई थी, 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे तो उनको 2 सब्जेक्ट में पास कर दिया, ठीक है, और 1 सब्जेक्ट का उन्हें कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। लेकिन एक दो बच्चे ऐसे भी थे कि जिनकी आरटी आ गई, अब उनकी आरटी ही रही। और भाई एक केस तो बड़ा यार, मैं शॉक हो गया कुछ सुन के। भाई उसने फिजिक्स के लिए अप्लाई करा, उसके केमिस्ट्री में नंबर कैसे कम हुए? उसने तो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई नहीं करा। तो भाई ये ना फिर खेल खेल गई सीबीएसई, ठीक है। आधे बच्चों को खुश कर दिया, आधे बच्चों को मतलब दुखी कर दिया। वैसे सीबीएसई सबकी अगर हैंड से कॉपी चेक होती, ऑफलाइन कॉपी चेक होती, तो सबकी फेयर चेकिंग होती। लेकिन अब इन्होंने इतनी अनफेयर कर दी, कई बच्चों को बहुत अच्छा कर दिया, कई बच्चों को बेकार कर दिया, और कई बच्चों को एकदम मिड में रोक दिया उन्हें। मतलब वो कॉलेज में एडमिशन लें, अब क्या मतलब वो अब क्या उनके पास सॉल्यूशन बचा है? क्योंकि अब तो एक ही सॉल्यूशन बचा है कि अगर जिन बच्चों का भी क्लियर नहीं हुआ ना, मतलब वो मतलब पास नहीं करेगा, 23 नंबर नहीं बना पाए होंगे, ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट की भाई तैयारी शुरू कर दो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑनलाइन किसी का बेंच वेंच ले लो, यूट्यूब से पढ़ो, ठीक है, पीवाईक्यू वगैरह करो। मतलब अब पूरा पूरे दिन देना है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं होगा। अब वीडियो बनाते रहेंगे लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो हो चुका जो होना था, वेरिफिकेशन दे दिया, कई बच्चों का बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट रहा है, और कई बच्चों का बहुत ख़राब रिजल्ट रहा है वेरिफिकेशन के बाद, और कई मिड में है कि भाई ना हमारे मतलब
मतलब जितने थे मतलब सही है, मतलब उनके मार्क्स बढ़े ही नहीं, ऐसा भी रहा है। ठीक है, नो चेंज आया बहुत सारे बच्चों का, तो वो मिड में रहे हैं। कई बच्चों की कंपार्टमेंट आ रखी थी, आरटी आ रखी थी, उनकी सब क्लियर हो गई, बढ़िया बढ़िया मार्क्स दिए। कई बच्चों के अच्छे नंबर थे, उनके और भी अच्छे हो गए। ठीक है, कई बच्चों के मतलब अच्छे हो सकते थे, उनके और अच्छे होने थे, लेकिन अच्छे करे नहीं सीबीएसई ने, बढ़ाए नहीं नंबर सीबीएसई ने। तो 50-50% इसलिए बोल रहा हूँ कि 50% अच्छा गया है, 50% खराब गया। तो फाइनली ये हुआ है कि जो आपका जैसे मतलब सीबीएसई ने आपको एक दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी, दो कैटेगरी में बांट दिया। आधे बच्चों को एक साइड कर दिया, आधे बच्चों को एक साइड कर दिया। आधे बच्चे वो वाले कि जिनसे कोई अब मतलब वो है नहीं, उनकी वैसी रहने दिया, कंपार्टमेंट थी कंपार्टमेंट रहने दी, नो चेंज रहने दिया, एक दो नंबर बढ़ाए बस, ज़्यादा नंबर जितने उनकी एक्सपेक्टेड थे बढ़ाए नहीं। और एक बच्चे वो जिनकी आरटीआर रखी थी, लेकिन अब सब में क्लियर कर दिया, उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर दे दिए, मतलब फिर से अच्छे से चेक करवा दी। तो भाई मेरे को तो ये भी लग रहा है कि कहीं ना अब ये जो वाली कॉपी है ये ऑफलाइन भी चेक करी गई हैं। ठीक है, ऐसा पता नहीं, मुझे लग रहा है, वैसे नहीं होगा, ऑनलाइन ही इन्होंने चेक करी होगी, दोबारा से करवाई होगी और मार्क्स दिए होंगे। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी आप कमेंट में बताओ भाई साहब, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या रहा है रिजल्ट का, इसलिए थोड़ा लेट हो गई वीडियो ये वाली भी आने में। क्योंकि मैं बहुत रिसर्च कर रहा था कि कैसा रहा है मतलब रिजल्ट वगैरह। जब मेरे 3 नंबर बढ़े तो मुझे तो सही लग रहा था कि सबके बढ़ रहे होंगे, अच्छे खासे आगे होंगे सबके। ठीक है, तो अभी मैं खुद डाउट में हूँ कि और बच्चों का रिजल्ट कैसे रहा है। ठीक है, तो आप भाई कमेंट में बताओ। मेरे को बस, मैं जितनी रिसर्च करनी थी मैंने यहीं तक करी, और यही मुझे बस पता चला है सबके कमेंट वगैरह पढ़ के, सबके और सब क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है रिजल्ट में। बच्चों के कमेंट पढ़े मैंने बहुत ज़्यादा। तो ठीक है भाई, अब तो जो बना था हो गया, अब भूल जाओ ये सब चीज़ें, अपनी एंट्रेंस वगैरह या फिर कॉलेज वगैरह में एडमिशन लो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर आप कमेंट करोगे इस पर अच्छे, तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा कि मतलब आप कमेंट करो कि हाँ हमारे इतने नंबर आने थे, इतने नहीं आए, या हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट मतलब रिवोल्यूशन के बाद अच्छा हो गया, हमारी आरटी थी, कंपार्टमेंट थी, हमारी क्लियर नहीं हो पाई। ठीक है, उस पर फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, बाय दोस्तों।